नमस्कार दोस्तों, अलवा 27 न्यूज़ पर स्वागत है। रामगढ़ विधानसभा के मुबारकपुर ग्राम पंचायत मुबारकपुर में हम पहुंचे और जाके वहां कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर ज़्यादा हैं और बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो हम कोशिश की कुछ लोगों से बातचीत करने में, तो जाके हमने रमेश सिंह से बात की तो रमेश सिंह ने बताया कि यहाँ पर अकलीमपुर, मुबारकपुर, खड़खड़ा, पाटा, अन्य कुछ गाँवों में इस टाइम बीजेपी का पलड़ा भारी है और यहाँ से हम सुखविंदर जी को जिताएंगे। और कुछ और लोगों से हमारी बात हुई वहाँ पर, तो मुबारकपुर के लोगों कस्बे से बात हुई तो वहाँ पर निकल के सामने आई कि यहाँ पर बीजेपी के पलड़ा भारी है। इसी तरह की फिर नई अपडेट लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। 7 न्यूज पर स्वागत है। आपको पता ही है 2024 का उपचुनाव है आने वाले 13 तारीख को, और आज 2 दिन ही रह गए बीच में। और आज का टाइम करीब 4 और 5 बजे के बाद प्रचार, और जो दोनों पार्टियों के जैसे कांग्रेस या बीजेपी अन्य कोई भी पार्टी है, आज प्रचार खत्म हो जाएगा। हमारे साथ कुछ गांव के लोग आज मुबारकपुर में पहुंचे। आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं। इस बार 2024 का जो उपचुनाव है, जैसे सुखवंत जी हैं और आर्यन जी हैं, इन दोनों में से विधायक को हमारे साथ कुछ गांव के मौजूद लोग हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर, जैसे आपको पता ही है 2024 का उपचुनाव है और आज 2 दिन ही बीच में बाकी रह गए हैं। हाँ जी। तो इस बार आपको विधानसभा में दोनों में से किस प्रत्याशी को आप विधानसभा में देखना चाहते हैं? देखो जी, ये विधानसभा का जो उपचुनाव है, इस चुनाव में हम क्या, हमारी जो यहाँ की जनता है रामगढ़ की विधानसभा की, वो सारी ही एक बीजेपी के कमल के फूल का जो प्रत्याशी है भाई सुखवंत सिंह जी, उसको ही जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। लेकिन चलो दुविंदा आत्मा वो चली गई भगवान के पास, तो उसके बाद में उपचुनाव इनकी होना था, इनकी किस्मत में कुछ लिखा था। तो इस बार सब जनता ये रामगढ़ विधानसभा की चाहती है कि यहाँ पर रामगढ़ का विकास हो, विकास की गंगा बहे। सेंटर में हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी जो यहाँ के सांसद है वो बैठे हैं। यहाँ पर भजनलाल जी, माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बैठे हैं। इस तरीके से अब डबल इंजन की सरकार पहले थी, अब ये तीसरा इंजन और धक्का लगाने वाला साथ में हम भेज रहे हैं उनको। तो इसलिए यहाँ रामगढ़ में जितना भी विकास के काम अधूरे पड़े थे वो पूरे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से पूरे होंगे। सुखवंत भाई एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल सबकी सुनता है, किसी तरीके का कोई असांप्रदायिक दंगे नहीं करने की, कोई लेक्चर वगैरह कुछ नहीं करता, बयानबाजी इसकी आज तक कुछ ऐसी नहीं है। इसमें 36 बिरादरी एक समुदाय को छोड़ करके सभी समुदाय इसको वोटिंग कर रहे हैं। उस समुदाय में से भी कुछ लोग इस बार उनके साथ जुड़ने, उनके व्यवहार से खुश होकर के उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए इसकी जीत निश्चित है कमल के फूल। आपका कहना है 36 बिरादरी सहयोग कर रही है सभी, तो एक बिरादरी कौन सी छोड़ के जो सहयोग क्यों नहीं कर रही? एक बिरादरी जो विशेष बिरादरी मेरा समुदाय था, वही पहले इस बात को बीजेपी से बिल्कुल कट्टरता से विरोध करता था। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि सेंटर में बीजेपी सरकार, स्टेट में बीजेपी सरकार, कुछ सुखवंत सिंह जी का मानवता वाला व्यवहार, इस वजह से कुछ मेव भाई भी इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने अभी कुछ गाँव में जाके बातचीत भी की तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम सुखवंत जी के साथ हैं। हाँ, तो सुखवंत जी के साथ है ना, मैं भी उस बात को ही बोल रहा हूँ ना कि भैया कुछ उनके व्यवहार से खुश होकर के उनको, और सेंटर की सरकार को, स्टेट की सरकार को देखते हुए, विकास को देखते हुए उनके साथ लगे हुए। तो आप फिर 36 बिरादरी लेके चलो ना। 36 बिरादरी तो 35 बिरादरी तो कंप्लीट है, 36 बिरादरी का कुछ आंशिक हिस्सा है जो थोड़ा बहुत उनके साथ पास आ रहा है, बाकी तो दूसरी तरफ ही है सब। हाँ, तो है तो सही साथ। हाँ है साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, साथ है उनका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुबारकपुर के प्रधान जी, हमारे साथ सरपंच जी है, पूर्व सरपंच जी मुबारकपुर से। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या हाल है जी? ठीक है जी। आपको पता ही है 2024 का उपचुनाव है आने वाले 13 तारीख को, तो आज 2 दिन ही रह गए बीच में, तो 2 दिन बाद चुनाव है, वोटिंग है। तो इस बार आपको क्या लगता है? इस बार ये लग रहा है कि क्षेत्रीय आदमी है सुखवंत जी।
तो क्षेत्र की जनता जो चाहती है सुखवंत जी क्षेत्रीय आदमी और अच्छा काम करेंगे और सबका विश्वास भी जीत रखा सुखवंत ने। इस बार सुखवंत जी का ही नंबर है, वोट सुखवंत जी को करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं अक्सर कि हम कांग्रेस जीत रहे हैं यहाँ से करीब अच्छे मार्जिन से, तो आप हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुबारकपुर से रहने वाला हूँ और हमारे जो चारों तरफ मुबारकपुर के हैं वो जो मेहू भाई के हैं उसमें भी हमारे को इतना वोट मिल रहा है, वोट काफी मिल रहा है। पहले तो हमारे को पूछते भी नहीं थे, पानी भी नहीं पूछते थे, आज हमें को दूध और चाय पिला रहे हैं, बर्फियां घर पे खिला रहे हैं। वो क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि राजस्थान सरकार बीजेपी की और सुखवंत यहाँ से चुनाव जीत रहा है, इसलिए हमारी भी सेवा खूब कर रहे हैं मेहू भाई। हाँ जी, तो अब के तो पब्लिक ने मन बना लिया, मन ये बना लिया क्योंकि एक तो सुखवंत में ये खासियत है कि ये जिम्मेदार आदमी है, खेती से जुड़ा हुआ है और सबको अच्छी तरह से जानता है। यहाँ की पब्लिक भी सुखवंत को जान रही है। पब्लिक का मन ये बना हुआ है कि 2 बार ये चुनाव हार गया है, तीसरी बार इसको जिता के भेजो, जब जाके यहाँ की पब्लिक को भी कुछ तसल्ली होगी। पब्लिक का तो ये है कि विकास भी सुखवंत अच्छी तरह का करेगा। आपने अभी बोला 2 बार चुनाव हार गया, अभी कुछ कल का टाइम में एक बयान आया था भजन लाल जाटव जी का, जो सांसद है, उन्होंने बोला सुखवंत जी दल बदलू है, तो ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2018 में भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था और आज भी बीजेपी वालों ने इसको भेजा कैंडिडेट बना के। अब यही तो इसकी मन की इच्छा है, सब पब्लिक की, यहाँ की जो जनता है ये चाह रही है कि पहले हार गया साबिया खान से, वो भी उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में हारने का कारण रहा, उसमें सुखवंत जी 12,000 वोटों से पीछे रह गए। तो अब के वो है जो इस बार जो 7 विधानसभा चल रही है, सबसे हाई रिकॉर्ड जो टूटेगा सुखवंत सिंह जी का भी टूटेगा, सबसे हाई रिकॉर्ड जो है ये भारी मतों से जीतेगा। शायद आप बीजेपी नेता इसलिए कह रहे हो? नहीं, बीजेपी नहीं, मैंने सारे जगह का सर्वे करा है और मैं चल रहा हूँ, मैं पुराना राजनीतिक आदमी हूँ, 7 चुनाव मैंने देखे हैं, समझ चुकी है। बाहरी नेताओं को भगाओ, यहाँ का क्षेत्रीय नेता लाओ। हमारे साथ कुछ गांव के मौजूद लोग हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी भी राय क्या है। हाँ जी सर, सत श्री अकाल, नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्कार। क्या हाल है जी? आपके चैनल से हमारे पास पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आपको पता ही है 2024 को उपचुनाव आज 2 दिन ही रह गए, तो इस बार आप किस नेता को अपने विधानसभा में देखने जाते हैं? देखो, ऐसा है कि इस बार हम तो यही कहेंगे कि पहले वाली जनता नहीं रही, आज का यूथ जो है वो बिल्कुल जागरूक है और हमारे इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 20 सालों में किसी तरह का कोई भी काम या विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे जितने भी पहले विधायकगण रहे हैं उन्होंने जातिवाद की बात की है और आम पब्लिक को भी जातिवाद में ही रखा है। यहाँ पे कोई बिजली पानी सड़क की कोई बात नहीं करता और जो यहाँ के पहले एमएलए साहब रहे हैं कांग्रेस से, उनके हमारे को भड़का ही नहीं पता। आज तक हम उनका निवास स्थान नहीं देखा। वो यहाँ पे चुनाव के टाइम बहुत लंबी लंबी बातें कर जाते हैं, बहुत बड़े आश्वासन दे जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता। इस बार हमारे स्थानीय भाई सुखवंत सिंह जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी जनता व यूथ रामगढ़ तहसील का बच्चा बच्चा उसको चाह रहा है और इस बार भारी मतों से वो विजय होंगे। और जितने भी यूथ इस बार पढ़े लिखे हैं और 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, हम पूरा फील्ड वर्क कर रहे हैं और आने वाले 13 तारीख को 2 दिन बाद बहुत ही भारी मतों से हमारे विजय रहेंगे यहाँ के सुखवंत सिंह। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपके चैनल से पहले किसी ने कुछ भी कहा हो, हम आपको बता रहे हैं कि अब ये हमारे यूथ या जो बहुत ही इस चीज को समझा है और आने वाले समय में हमारे यहाँ से सुखवंत सिंह जी आ रहे होंगे। आपका विश्वास है? सुखवंत सिंह